केन और बेतवा जैसी नदियों के इस इलाके में एशिया में बांधों की सबसे ज्यादा सघनता है। जाहिर है नहरों का एक जाल सा बिछा था। सिंचाई की सुविधा थी तो इलाके में धान की पैदावार भी बढ़िया थी। अतर्रा और साथ के इलाकों में 10 साल पहले तक 37 चावल मिलें थी। इन मिलों में सालों भर चावल तैयार होता था। लोगों के रोजगार का एक साधन ये भी था। नहरों और बांधों की तली में गाद जमा हुई तो नहरों ने कम इलाके को सींचना शुरू किया। इससे धान के रकबे पर असर पड़ा और धान के उत्पादन का इलाका सिकुड़ता गया। जाहिर है बुंदेलखंड का जो इलाका उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहलाता था, धान का वो कटोरा आज खुद धान के दाने दाने के लिए मोहताज है। बांदा जिले का अतर्रा 1.5 दशक पहले तक एशिया में धान की दूसरी सबसे बड़ी मंडी थी। पहले परसन बादशाह, चिन्नावर, सोनम तो अब चालू हुई है। पहले तो कई वैरायटियाँ होती थी, परसन, मुस्कान, सुगंधित चावल है ये, मोटे में गुरमटिया, लोचाई, इस तरह के चावल मोटे में होते थे। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बांदा जिले में पिछले साल कुल 3.4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में से सिर्फ 27,000 हेक्टेयर भूमि को ही इन बांधों से पानी मिल पाया था। कि चूंकि विगत 8-10 वर्षों से बुंदेलखंड में सूखा पड़ रहा है, असमय बारिश हो रही है, समय से वर्षा नहीं हो पा रही, जिसके कारण पानी वगैरह की बहुतायत कमी हो गई। नहरों में पानी नहीं आ रहा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गांव स्तर में जो है छोटी छोटी जो माइनरें निकली हुई हैं उसमें तो और भी ज़्यादा समस्याएं हैं। वहाँ ना तो पानी पहुँच रहा, टेल में नहीं पहुँच रहा, ना तो नहरों में पहुँच रहा, जिसके कारण किसान पूर्ण रूप से पानी की वंचित हो गया। पहले जो है नहर में पानी आता था, जो अब पानी आ नहीं है, बरसात हो नहीं पा रही समय से, इसलिए जो है पैदावार 10-15 सालों से कमी आ रही है, किसान इसलिए परेशान है। जो अतर्रा का सेला चावल पूरे उत्तर भारत में मशहूर था, लेकिन आज की तारीख में बंद पड़ी मिलें अपनी किस्मत को रो रही हैं। यहाँ के कामगार बेरोजगार हो गए हैं और मिलें गोदामों में तब्दील हो गई हैं। सब मिलें सब बंद पड़ी हुई हैं, सब जगह बेरोजगारी है। एक मिल में कम से कम 50-60 लेबर जो है, जब सेला बनता था मिलों में 50-60 लेबर जो है को रोजगार मिलता था, 50-60 परिवार चलते थे। आज स्थिति ये है कि सब बेकारी है, बेरोजगारी है, सब सेला बिल्कुल टोटली सेला बंद हो चुका है यहाँ से, अतर्रा मंडी से। हमें 14 साल की दुकान। अच्छा जय तुम काम शुरू की है, तो आपका कितनी मजदूरी है मिलती? हमें 10 बनाए बता तो दिया कि 100 किलो में 10 नए में लगता रहा, तो 10 नए में 2 नए दब जाते, कमाइन दी लिहाई के रोज जोड़ के सिंधी जाते, अब 8 नए हमको एतवार को मिलता। इस इलाके के बांधों में 65% तक गाद जम गई है। इससे धान के रकबे पर असर पड़ा है। इस इलाके में पहले के मुकाबले धान की पैदावार 30% ही रह गई है। तो जो जिन बांधों से पानी आता है उन बांधों में लगातार सिल्ट जम गई, मिट्टी जम गई। जितने प्रतिशत मिट्टी जमी उतने प्रतिशत यहाँ पानी का एरिया कम होता गया। नहर विभाग में तो उतना एरिया आज भी है, लेकिन पानी पहुंचने का एरिया नहीं है। सूखे की वजह से महज मजदूर किसानों के हालात ही नाजुक नहीं, कल कारखाने, व्यापार और आमदनी के दूसरे साधनों का भी अकाल पड़ा है। ऐसे में लोग घर-बार छोड़कर देश के बड़े मझोले शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती की यही नियत बन चुकी है। पहले बादलों ने मुंह मोड़ा तो खेत वीरान हुए तो लोगों का रोजगार गया और रोजगार की तलाश में आज गांव वीरान हो रहे हैं। ललितपुर जिले में दलितों की ये बस्ती तकरीबन खाली है। शाम हो चली है, लेकिन गली से खेलते बच्चों की किलकारियां गायब हैं। कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग
पलायन कर रहे हैं, जा रहे, कोई दिल्ली मुंबई जा रहा है, कोई ईट भट्ठे जा रहा है। लोग यहाँ से हमारे बहुलर का सब्बा है रहे, अब एक तो भट्ठे में डाली है। कुछ लोग तो मान लो भट्ठे में रह रहे हैं, कुछ लोग अपना लेबरी करने चले गए, कुछ लोग चले जाते हैं धान गेहूँ काटने। इस गांव में कोई भी रोजगार नहीं है। गांव से वैसे कितना फैमिली गया होगा यहाँ से? 100 हो जाता है, 100 फैमिली का। और कुछ टावर चले जाते हैं 40-50 आदमी। पूरा गांव मान लो बेरोजगार है। 4 लड़के सूरत चले। गांव के तकरीबन आधे से ज्यादा घरों में लगे तालों को 2008 में पेश अंतर मंत्रीय केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आंकड़े पुष्ट करते हैं। इसके मुताबिक झांसी जिले से 5,58,000, दलितपुर से 3,81,000, हमीरपुर से 4,17,000, चित्रकूट से 3,44,000, जालौन से 5,38,000, बांदा से 7,37,000 और महोबे से 2,97,000 किसान अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। यानी 7 जिलों की 82 लाख की आबादी में से 32 लाख लोग बुंदेलखंड से बाहर रह रहे हैं। ये पूरी आबादी का 40% से ज्यादा है।